बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। उम्मीद है आप सब ईमान और सेहत की बेहतरीन हालत में होंगे इंशाअल्लाह ताला। आज हम पढ़ेंगे मदूद का नेक्स्ट टॉपिक और उसमें हम पढ़ेंगे सकून की वजह से होने वाली मजीद दो मदूद। और वो कौन कौन सी हैं? एक तो है जी मद्दुल लाजिम कलमी मुसक्कल और दूसरी है मद्दुल लाजिम कलमी मुखफ़फ़। अब जैसे कि आपको नाम से ही पता चल रहा है कि मद्दुल लाजिम है, यानी कि ये लाजिम होने वाली मद है। तो इसको हम देखते हैं जी थोड़ा सा डिटेल में। अच्छा जी, मद्दुल लाजिम जब हरफे मद के बाद सकूने असली वाक़े हो, ख्वा एक लफ्ज में या एक हर्फ में। क्या मतलब है इस बात का? अब इसका मतलब ये है कि हमारे पास पीछे क्या है जी, हरफ मद है। हरफ मद के बाद आपके पास सकून असली है। अब सकून असली ऑलरेडी मैं बता चुकी हूँ कौन सा सकून होता है, यानी जो हमें मुसहफ में लिखा हुआ नजर आ रहा होता है। कुरान पाक जब हम पढ़ते हैं कुछ ऐसे अल्फाज जहाँ पर डायरेक्ट हमें लिखा हुआ सकून नजर आ रहा होता है, उसकी अलामत होती है, हम खुद से उसको साकिन नहीं करते। यानी क्या मतलब, ये लफ्ज का बुनियादी हिस्सा होता है और चाहे हम वस्ल करें या वक्फ, ये दोनों हालतों में बरकरार ही रहता है। ठीक है, ये हो गया जी सकून असली। अब क्या होता है, आगे लिखा है कि ख्वाह एक लफ्ज में हो या एक हर्फ में। अब एक लफ्ज, लफ्ज क्या है? जैसे कुरान में हम जो अल्फाज पढ़ते हैं उसको कहा गया है लफ्ज, और हर्फ क्या है? अब ये बात आ जाएगी हरूफे मुक़त्तआत की। और यानी कि एक हर्फ में भी हो सकता है और एक लफ्ज में भी। तो तब हम कहेंगे वहां पर कौन सी हो रही है? मद्दुल लाजिम हो रही है। लाजिम क्यों हो रही है? बस उसकी वजह ये सकून असली है, सकून आर्जी नहीं है। हम पहले जो दो मदूद पढ़ चुके हैं, मद्दुल आरिज़ लिस्सकून और मद्दुल लीन, वो किस वजह से हो रही थी? सबब तो उनका सकून ही था, लेकिन क्या था? वो आर्जी थे। लेकिन ये असली है। अच्छा जी, उसके बाद हम देखते हैं इसको ना, हमने फर्दर दो ग्रुप्स में तकसीम कर दिया है। पहला है जी मद्दुल लाजिम कलमी मुसक्कल और दूसरा है मद्दुल लाजिम कलमी मुखफ़फ़। ठीक है, मुसक्कल भारी को कहते हैं, मुखफ़फ़ हल्के को कहते हैं। तो नामों से काफ़ी कुछ समझ आ गया होगा, बाकी मज़ीद डिटेल हम पढ़ लेंगे इंशाल्लाह। अच्छा, एक तो ये मद्दुल लाज़िम कलमी होगी, इसको फर्दर जैसे मैंने बताया टू टाइप्स में डिवाइड कर दिया है। और एक दूसरी हमारे पास कौन सी है? मद्दुल लाज़िम हरफ़ी, इसको भी इसी तरह से हमने कहा है अल मद्दुल लाज़िम हरफ़ी मुसक्कल और फिर मद्दुल लाज़िम हरफ़ी मुखफ़फ़। तो ये हमारे पास बेसिक देखा जाए तो चार चीजें बन गई ना, चार मदूद हो गई। आज हम करेंगे पहली दो को डिस्कस, जिसमें हम करेंगे जी मद्दुल लाजिम कलमी वालों को डिस्कस, यानी जो कलिमा में आती है, जो वर्ड्स में आती है। इसको कलिमा कह सकते हैं, इसको लफ्ज कह सकते हैं, व्हाटएवर। चलें स्टार्ट करते हैं जी यहाँ से। अच्छा जी, मद्दुल लाजिम कलमी मुस्तक्कल क्या होती है? जब हर्फ मद के बाद सकून असली मुदगम, यानी जिस पर शद्दा हो, एक ही कलमा में आए, तो वहां पर हम करते हैं मद्दुल लाजिम कलमी मुस्तक्कल। और इसकी मिकदार कितनी है जी? इसकी मिकदार है 6 हरकत। अब नीचे एग्जाम्पल भी हमारे पास ये दे दी गई है। चलें इस एग्जाम्पल को थोड़ा सा डिटेल में हम समझ लेते हैं कि पीछे क्या कहा गया कि हरफ मद है। ये देखें, अगर हम इस पहले वर्ड को देखें अदौलीन को, तो देखें दौ, दौद फतहा अलिफ, क्या बन गया? दौ। यहाँ पर अलिफ मद हो गया। अब हरफ मद के बाद क्या कह रहे हैं? सकून असली मुदगम हो। मुदगम क्या होता है? यानी जिस पर शद्दा होती है। और शद्दा जिस लेटर पे होती है उसका क्या मतलब है? उसका मतलब है कि उसके अंदर दो हरूफ हैं एक जैसे, उसमें से पहला वाला तो साकिन होता है और दूसरा मुतहर्रिक होता है। अब ये देखें, ये लाम पर शद्दा है ना, तो यहाँ पर हम कहेंगे कि पहला जो लाम है ना वो साकिन है और दूसरा लाम किसके साथ है? कसरा के साथ आ गया। तो ये फिर लाम क्या बन गया? इनका इनका इदगाम हो गया, एक साकिन लाम का और मुतहरिक लाम का इनका इदगाम हो गया आपस में, और फिर ये क्या हो गया जी? ये मुशद्दद बन गया। और इसी वजह से ही इसको मुसक्कल कहा जाता है। मुसक्कल क्या मतलब होता है? भारी। अब भारी सोचें किस वजह से हो गया? तशदीद की वजह से कि भारी हो गया। तो इस टिप को अपने माइंड में रख के आपने इसका नाम याद कर लेना है। अच्छा, ये तो हो गए मुसक्कल कहने की वजह। अब इसको लाजिम क्यों कहते हैं? अब इसको लाजिम इसलिए कहते हैं क्योंकि जब कारी वसल करे या वक्फ करे, तो इसका ये जो सकून असली है ना, ये हमेशा बरकरार रहता है, ड्रॉप नहीं होता। मतलब ये है कि अगर हम इसको पढ़ते हैं अब
लीना, तो भी हमने क्या किया, इसको लाम शदद को प्रॉपर पढ़ा, यानी उसका वो जो साकिन लाम था उसको भी हमने जाहिर किया और कसरा वाले को भी। और अगर हम इस पे वक्फ करते हैं तो कैसे पढ़ते हैं, अब्बोलीन, हमने लाम को वैसे ही पढ़ा। तो इसका मतलब ये है कि ये जो इसका सुकून असली है ना वो बरकरार है, चाहे हम आगे आयत का हिस्सा कुछ नजर आ रहा है आपको लिखा हुआ, यहाँ पे तो नहीं है खैर, आगे हो तो आप उसको मतलब वसल करके पढ़ रहे हैं या फिर आप वक्फ कर रहे हैं, तो दोनों कंडीशंस में क्या हो रहा है, जो मुशद्दद हर्फ है ना वो प्रॉपर हम अदा कर रहे हैं, हम ड्रॉप नहीं कर रहे उसके सुकून असली को। अच्छा जी, उसके बाद अब ये है कि एक और वजह भी हो सकती है इसको लाजिम कहने की, और वो वजह ये है कि जो कुर्रा हजरात है ना वो सब इस बात पर मुत्तफिक हैं कि इसकी जो मिकदार है ना वो 6 काउंट्स ही है। यानी पीछे आपने कुछ ऐसी मदूद पढ़ी थी ना जिसमें हमने कहा था कि रवायत हफ्स के नजदीक इसकी मिकदार 2 हरकात है और बाकियों के नजदीक ये 4 या 6 भी है, कुछ ऐसा पढ़ा था हमने, ठीक है। लेकिन यहाँ पर जितनी भी रवायात है ना, यानी कि तमाम कुर्रा के नजदीक मद्दुल लाजिम को हमने 6 काउंट्स ही देने हैं। ठीक हो गया, तो ये भी एक वजह हो सकती है इसको लाजिम कहने की। तो अभी तो आपको पता चल गया कि इसको लाजिम क्यों कहते हैं, और मुसक्कल का भी पता चल गया कि मुसक्कल क्यों कहते हैं। अब देखिए इसको कलमी क्यों कहते हैं, कलमी इसलिए कहते हैं क्योंकि ये एक ही कलिमा में है। अब ये देखें ये एक ही कलिमा है ना, कलिमा यानी एक ही लफ्ज है, तो इसलिए इसको कलमी कहते हैं। तो अब ये हमारी पूरी जो एक डेफिनेशन थी वो बन गई कि इसको हम क्या कहेंगे, मद्दुल लाजिम कलमी मुसक्कल, यानी पीछे आपके पास हरफ मद आएगा और आगे तशदीद वाला कोई ना कोई लेटर आपके पास आ रहा होगा, तो फिर आप वहां पर क्या करेंगे, आप मद्दुल लाजिम कलमी मुसक्कल करेंगे और इसको 6 काउंट्स देंगे। ठीक हो गया। इसी तरह से आगे वाली एग्जांपल को भी देखें, अल्हाक़, ठीक हो गया, इसको भी आपने 6 काउंट्स दिए। और अगर इसको मैं वक्फ नहीं करती, इसको मैं पढ़ती हूँ अल्हाक़तु, तो भी मैंने इसको 6 काउंट्स कंप्लीट किया, चाहे मैंने वक्फ करके पढ़ूं चाहे मैं वक्फ करके। उम्मीद है ये पॉइंट तो बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा। चलें जी, अब हम चलते हैं दूसरी मद की तरफ, और वो है जी मद्दुल लाजिम कलमी मुखफ़फ़। अब मद्दुल लाजिम का तो पता चल गया, लाजिम क्यों कहेंगे, क्योंकि इसको भी हमने 6 काउंट्स देने हैं, और तमाम कुर्रा इस बात पर मुत्तफिक हैं कि इसकी मिकदार भी 6 हरकात होती है। और कलमी क्यों कहेंगे, क्योंकि ये कुरान पाक के एक ही कलिमा में है, यानी एक लफ्ज में आती है। और मुखफ़फ़ अब क्यों कहेंगे वो हम देखते हैं। जब हरफ मद के बाद सकून असली गैर मुदगम हो, गैर मुदगम यानी जिस पर शद्दा ना हो, तो और वो किस में आए, एक ही कलमा में आए, तो वहां पर हम मद्दुल लाजिम कलमी मुखफ़फ़ करते हैं। तो ये अब आपको इसके मुखफ़फ़ की वजह भी मिल गई कि मुखफ़फ़ क्यों कह रहे हैं, क्यों, क्योंकि सकून असली जो है ना वो गैर मुदगम है, यानी उस पे तशदीद नहीं है, हल्का है, खफीफ है, तो इसलिए फिर हम कहते हैं कि ये मुखफ़फ़ है। अच्छा जी, अच्छा आपको पता है कुरान पाक में मद्दुल लाजिम कलमी मुखफ़्फ़फ़ की सिर्फ 2 ही मिसालें हैं, और वो दोनों ही सूरह यूनस में हैं। देखें यहाँ पर ये वर्ड है। अब ये वो वाहिद जगह आ जाती है हमारे पास लाम साकिन जहाँ पर ये सुकून असली है। ठीक है, तो हम इसको कैसे पढ़ते हैं, इसको आप 6 काउंट्स देंगे और कैसे पढ़ेंगे इस वर्ड को, आना, ठीक है। और नीचे वाला भी सेम वर्ड, वर्ड वही है लेकिन सूरह यूनस में 2 जगहों पर आया है, तो इसलिए हम कहते हैं कि ये 2 ही मिसालें हैं आपके पास। यानी आपको कुरान पाक जब पढ़ेंगे तो इसको बहुत ज़्यादा ढूंढना नहीं पड़ेगा, इसको कुरान पाक में मार्क कर लें। असल जो आपको मद फाइंड आउट करनी होगी ना कुरान में, जब आप तत्वीक करेंगे तो फिर आपको क्या फाइंड आउट करना होगा, ये मद्दुल लाजिम कलमी मुसक्कल, जिसको हमने 6 काउंट्स देने हैं। चलें जी, ये हमारा टॉपिक हो गया, बहुत इजी टॉपिक था। और इसके बाद हम आगे करेंगे इंशाल्लाह ताला मद्दुल लाजिम हरफी मुसक्कल और मुखफ़्फ़फ़ को। तो बी रेडी फॉर इट, और तब तक क्या करें, कुरान पाक में मार्क करें मद्दुल लाजिम कलमी मुसक्कल को, और मुखफ़्फ़फ़ तो 2 ही जगहों पर है तो उसको आप मार्क कर लें। चलें ठीक है, फिर मिलेंगे जी इंशाल्लाह। जज़ाकुमुल्लाहु खैरन कसीरा।